हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, एक कमेंट आया था जिसमें एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर हम लोग बबल्स क्यों करते हैं, बबल्स करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या हम सांस रोक के स्विमिंग नहीं कर सकते। तो देखिए, बबल्स करना किस लिए ज़रूरी होता है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, और बबल्स करने का सही तरीका क्या होता है उसको भी देखेंगे, क्योंकि जनरली इनहेल और एक्सेल में लोग गलती कर देते हैं जिससे वो लोग प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग नहीं ले पाते हैं। और ब्रीथिंग जो साइड ब्रीथिंग होती है उसका लेने का सही टाइमिंग क्या होता है, मतलब हैंड मूवमेंट आपका किस जगह पे होना चाहिए, हैंड आपका दोनों किस जगह पे होना चाहिए जब आपको ब्रीथ लेना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे एंड आई होप कि इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ब्रीथिंग की स्विमिंग करते वक्त बबल्स क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि बबल्स किस तरीके से किया जाता है स्विमिंग में, क्या एक झटके में किया जाता है या धीरे धीरे किया जाता है। तो देखिए, स्विमिंग में हमेशा जब आप बबल्स कर रहे होगे, बबल्स मतलब होता है कि आप मुंह से इनहेल करोगे और नोज़ से पानी के नीचे एक्सेल करोगे, एक रिदम में, मतलब धीरे धीरे करोगे, एक रिदम में बनाते हुए एक्सेल करोगे, तो वो होती है प्रॉपर बबल्स। अब इसका करने का रीज़न क्या होता है, मतलब इसको क्यों करते हैं इसको जानते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे स्विमिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, तो हम लोग के शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की नीड होती है, मतलब शरीर आपका ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर जब आप स्विमिंग करते हो तो आपका क्या होता है, आपका फेस पानी में डिप रहता है। जैसे रनिंग और साइकिलिंग में तो आपका फेस ऊपर रहता है, तो आप नॉर्मली इनहेल एक्सेल करते रहते हो, उसमें आपको उतना ध्यान देना नहीं पड़ता। लेकिन स्विमिंग करते वक्त आपका फेस पानी में डिप रहता है, जिससे क्या होता है कि आप जो एयर इनहेल करते हो उसको अगर आप एक्सेल नहीं करोगे और आपके बॉडी में CO2 बिल्डअप होने लगेगा धीरे धीरे, तो फिर क्या होगा, घुटन जैसा लगने लगता है। तो वही घुटन ना हो, उससे आपकी बॉडी रिलैक्स रहे, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग पानी के नीचे एक्सेल करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग को स्विमिंग करते वक्त बबल्स करना चाहिए। और देखिए, अगर आप पानी के नीचे एक्सेल कर रहे हो तो फिर देखिए, आप अपने लंग्स में स्पेस बना रहे हो। स्पेस किस चीज़ का बना रहे हो, जब आप एक्सेल करने वाले हो, इनहेल करने वाले होगे, तब आप क्विक इनहेल कर पाओगे। मतलब जब आपने मान लो अपने लंग्स से सब एक्सेल कर दिया एयर, तो फिर जैसे ही आप फेस ऊपर करोगे तो ऑटोमेटिक आप जल्दी से ही इनहेल कर लोगे। लेकिन अगर आपने एक्सेल नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो फिर आप लोग बहुत लोग को देखते होगे कि वो लोग फेस ऊपर करते हैं, एक्सेल करते हैं, फिर इनहेल करते हैं, फिर फेस को डिप करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका हेड पानी के ऊपर ज़्यादा देर तक रहता है, और ज़्यादा देर तक अगर पानी के ऊपर आपका हेड रहेगा तो फिर क्या होगा, आपकी लोअर बॉडी सिंक हो जाएगी, आपकी बॉडी कुछ इस तरह मूव होगी और फिर आप सही तरीके से स्विमिंग नहीं कर पाओगे, बहुत ही पावर लगेगी। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इनहेल एक्सेल की प्रैक्टिस किस तरह आप कर सकते हो, प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो प्रॉपर तरीका इनहेल एक्सेल का एक ही होता है कि आपको मुंह से इनहेल करना है जब आपका फेस ऊपर हो, और नोज़ से एक्सेल करना है जब आपका फेस पानी के अंदर डिप हो। यही एक प्रॉपर मेथड होता है, और कोई मेथड नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि सर नहीं सर, नोज़ और मुंह दोनों से ही एक्सेल हम लोग के कोच बोलते करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं होता। आप जितने भी प्रो एथलीट हैं, जितनी भी ओलंपिक की रेस हुई है, आप सबको ध्यान से देखोगे, जब अंडर वाटर व्यू के साथ कैमरा साथ साथ चलता है तो आप देखोगे ना, तो नोज़ से ही एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हो सकता है आपके कोच इसलिए भी ये बताते हों कि मुंह और नोज़ से दोनों से एक्सेल करना होता है, क्योंकि देखिए वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, वो सही तरीका अगर बताएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ तो उसमें मैं मेंशन कर देता हूँ कि हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी लग सकता है इसको प्रैक्टिस करने में, लेकिन यही प्रॉपर मेथड है। लेकिन जैसे मैं जनरली देखता हूँ, बहुत सारे ट्रेनर जल्दी जल्दी बता देते हैं, कहते हैं हाँ मुंह से एक्सेल कर दो, नोज़ से एक्सेल कर दो, दोनों से करो, जिससे ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनको झंझट नहीं होता, और फिर उसी तरह से आप सीख जाते हो, फिर बाद में जाके दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत ना हो, तो इसलिए शुरुआत से ही आप करेक्ट मेथड को फॉलो करो, और वो करेक्ट मेथड आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, आप वहाँ से देख के चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको जब साइड ब्रीथिंग कर रहे हो तो फिर किस पोजीशन पे, मतलब जब आप हैंड मूवमेंट कर रहे हो तो किस पोजीशन पे आपको अपने हैंड को रखना है कि आप ब्रीथिंग सही तरीके से ले पाओ। मतलब इनहेल आपको कब करना है। तो देखिए, सिर्फ एक मेथड होता है कि आपका दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में फुल्ली स्ट्रेच होना चाहिए। जब फुल्ली स्ट्रेच होगा मतलब कुछ इस पोजीशन में रहेगा, फुल्ली स्ट्रेच रहेगा, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे बस स्ट्रेच कर दिया, फुल्ली स्ट्रेच। तो जब आप फुल स्ट्रेच करोगे अपने आर्म को, तो आप देखोगे कि आपका एक शोल्डर पीछे है, एक शोल्डर आगे की ओर है। ठीक है, और फिर ये पोजीशन होती है, जब फुल्ली स्ट्रेच रहेगा तो फिर ये पोजीशन रहेगी, आपको ऊपर इनहेल करना है मुंह से और नीचे एक्सेल। और जब आप एक्सेल के लिए सर को टर्न करोगे, तब जो आपका
हैंड है जो पीछे की ओर है वो एल्बो से मुड़कर आगे की ओर आएगा। देखिए इस तरह। ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसी में लोग गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं? गड़बड़ ये करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब उनका हाथ हाफ वे ऊपर आ जाता है ना, तब अपने हाथ को टर्न करते हैं। कुछ इस तरह करते हैं। मतलब मैं तो गलत भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गलत तरीके से, मतलब टाइमिंग गलत होती है। तो टाइमिंग को सुधारो। टाइमिंग को सुधारोगे कैसे? बहुत ही स्लो तरीके से, बहुत ऐसे खड़े रहो, पूरा हाथ स्ट्रेच करो, ऊपर की ओर देखो, इनहेल करो। इनहेल करने के बाद जैसे एक्सहेल करने के लिए हेड को टर्न करो, अपने हैंड को आगे की ओर बढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आपको कवर करने हैं एक अच्छी ब्रीथिंग सीखने के लिए। और कभी भी, और स्विमिंग करते वक्त कभी भी आप लोग को अपने ब्रीथ को रोकना नहीं है। अगर आपने गलती से भी अपने ब्रीथ को रोक लिया, मान लो 10 सेकंड 15 सेकंड भी रोक लिया और आप लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 25 मीटर स्विमिंग कर रहे हो, 25 मीटर या 50 मीटर स्विमिंग कर रहे हो, तो आप एक ब्रीथ में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा स्विमिंग करना है आपको, मतलब दूर तक करना है आपको, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर स्विमिंग करना है, तो फिर आपको हर स्ट्रोक पे ही आप ब्रीथ लो, ताकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन एक अच्छे अमाउंट में आपके बॉडी में ऑक्सीजन रहे। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करेगी, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। जितनी बॉडी रिलैक्स रहेगी उतनी ईजी तरीके से आप स्विमिंग कर पाओगे। तो आई होप कि ये बबल्स वाली जो डाउट है आप लोग का बबल्स का, कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस टाइम पे करते हैं, वो क्लियर हो गया होगा। और इसी को फॉलो करते करते आप लोग भी अपनी स्विमिंग अच्छे से कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।